चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अब हमारा फाइनल अकाउंट्स। उसमें ऐसे सम जॉब एग्ज़ाम में आते हैं। अब तक हमने जो किए वो सिर्फ आपका बेसिक नॉलेज क्लियर करने के लिए था। ओके, तो हम सम स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 24। इसमें तीनों के तीनों अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। मैंने सिर्फ एडिंग लगाया है, अब पूरा टाइटल लिखना है आपको। चलिए अब सम लिखने का स्टार्ट कैसे करते हैं, काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी एडजस्टमेंट दिए है, देखो सबसे पहले आपको ट्रायल बैलेंस दिया होगा और उसके नीचे एडजस्टमेंट दिया होगा, राइट। तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस में टिक मार्क करेंगे। दिस इज़ अ वेरी सिंपल सम, ये बहुत ही सिंपल सम है। ओके, फर्स्ट वाला है ना, इसके लिए चलिए देखते हैं एडजस्टमेंट। फर्स्ट, गुड्स ऑफ ₹10,000 लॉस्ट ड्यू टू थिप। 10,000 का गुड्स थिप हो गया, तो चलिए गुड्स गोज आउट हुआ तो हम क्या करते थे, परचेस में से सो परचेस लिखा होगा उस पर टिक मार्क कर दीजिए। दूसरी एंट्री तो हम बाद में करेंगे, बट ये टिक मार्क कर दो परचेस पे। गुड्स ऑफ ₹5,000 डिस्ट्रीब्यूट एज अ सैंपल में दिया है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट किया है। एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे नहीं दिया है, देखो एडवर्टाइजमेंट नहीं है। और सेकंड, गुड्स गोज आउट यानी कि परचेस में से क्या होगा, माइनस, यानी कि परचेस में आएगा टिक मार्क। गुड्स ऑफ ₹6,000 बर्न बाय फायर, सो वापस परचेस पे टिक मार्क लिखा है ना, सेकंड नंबर का ये देखो। गुड्स ऑफ ₹3,000 गिवन एज चैरिटीज, सो दिस इज ऑल्सो परचेस में टिक मार्क होगा। आर यू अंडरस्टैंड? पता चला, सारे के सारे एडजस्टमेंट एक ही जगह है, किस में, सो नो प्रॉब्लम। अब हम सम स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको दिया है कैपिटल एंड ड्राइंग। सो सबसे पहले हम कैपिटल वाला टेबल लगाएंगे यहाँ पे। चलिए देखते हैं भाई। कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस क्या होगा, ड्राइंग्स प्लस एडिशनल ड्राइंग्स प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस नेट लॉस, राइट। सो नाउ सबसे पहले कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होता है, ड्राइंग ऑलवेज क्या होता है। तो देखो क्रेडिट कितना है, 1,39,000। सो कैपिटल में 1,30,000 क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड लिखा। डेबिट अमाउंट कितनी है, ये ड्राइंग्स में 15,000 लिखा। देखो ये पूरा क्रेडिट है, क्रेडिट में से हमने ये पूरा क्या करते हैं, माइनस। क्रेडिट में से माइनस, यानी यहाँ पे जो क्रेडिट दिया है वो क्रेडिट साइड ही लिखेंगे, जो डेबिट दिया है वो डेबिट साइड ही लिखेंगे। बाई चांस अगर हम साइड चेंज करते हैं तो माइनस करके लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट उसके बाद परचेस कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग में, यस या नो, डेबिट साइड एंड सेल्स। सो डेबिट साइड डेबिट अमाउंट, क्रेडिट साइड कितनी है डेबिट अमाउंट, 5 lakhs एंड क्रेडिट 8,50,000। इज दैट क्लियर? इसमें एडजस्टमेंट है, इसमें सेल्स रिटर्न होगा, इसीलिए इनर में लिखा है। एडजस्टमेंट टिक मार्क करने का मेन बेनिफिट क्या है, तो आपको पता चले कि इसमें एडजस्टमेंट है तो हम उसको इनर कॉलम में लिखेंगे और इसके नीचे थोड़ी जगह छोड़ देंगे, सीधा बैठ जाओ। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न 40,000 एक ही दिया है डेबिट साइड, यस या नो। गुड्स रिटर्न 40,000 एक ही दिया है डेबिट साइड का रिटर्न, यानी इट्स कॉल्ड अ सेल्स रिटर्न। तो सेल्स में से क्या होगा, कितना है, 40,000। सो 8,10,000, क्लियर। नेक्स्ट, डिस्काउंट कहाँ पे लिखते हैं हम, P&L के डेबिट साइड एंड क्रेडिट दिया है तो क्रेडिट साइड। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, चेक करो। दोनों साइड है तो दोनों साइड लिखेंगे।
एक जगह छोड़ देंगे, क्यों? जब इसका टोटल लगाएंगे तो हमको नेट प्रॉफिट या क्या मिलेगा, नेट लॉस, वो लिखने के लिए। दोनों साइड है तो दोनों साइड हम डिस्काउंट लिख देंगे, क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं है एलओ कौन सा है और रिसीव कौन सा है तो कोई बात नहीं है। डेबिट साइड डेबिट अमाउंट, क्रेडिट साइड, बोलिए डेबिट कितना है एंड क्रेडिट 6000 हो गया। नेक्स्ट उसके बाद रेंट, रेंट इज ऑल्सो एक्सपेंस। एक्सपेंस कहाँ पे लिखा जाएगा, P&L के डेबिट साइड, कितना है 5000। नेक्स्ट डेटर्स एंड, कहाँ पे लिखते हैं हम, बैलेंस शीट में। देखो मेरी लिखते लिखते हैबिट हो चुकी है, सबसे पहले मैं फिक्स एसेट्स लिखता हूँ, उसके बाद करंट एसेट्स लिखता हूँ, इसीलिए ऑलवेज मैं आगे जगह छोड़ता हूँ डेटर्स होता है तो। बट आपको डायरेक्ट ऊपर से स्टार्ट करना है तो कर सकते हो, डोंट वरी, डेटर्स ऊपर ही लिख सकते हो, कोई गलत नहीं करूँगा। 11th है तो चलेगा, ओके। सो मैं थोड़ी जगह छोड़ के यहाँ पे लिखूँगा डेटर्स, क्योंकि काफ़ी को मन में प्रॉब्लम रहता है इतनी जगह क्यों छोड़ी भाई, वो हमारी हैबिट हो चुकी है उसके लिए। डेबिटर्स डेबिट साइड होता है, क्रेडिटर्स, चलिए डेटर्स में डेबिट अमाउंट, क्रेडिटर्स में क्रेडिट अमाउंट, बोलिए 1 लाख एंड ईयर, नो एडजस्टमेंट, सो बाहर लिख दिया, ओके। नेक्स्ट कमीशन, क्रेडिट है या डेबिट, डेबिट, डेबिट तो एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट साइड, कमीशन अमाउंट 6000। नेक्स्ट बिल्स, अब देखो इसमें दोनों साइड है, अगर आप भूल गए ये बिल्स रिसीवेबल कौन सी साइड आता है, बिल्स पेएबल कौन सी साइड आता है, तो डोंट वरी, आप सिर्फ इतना लिख दो, बिल्स, बिल्स डेबिट साइड, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट साइड, चलिए बोलिए डेबिट 15, क्रेडिट, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट कैश इज अ वन टाइप ऑफ एसेट्स, यस या नो, तो यहाँ पे आएगा कैश बैलेंस अमाउंट 10,000। नेक्स्ट ऑल्सो एसेट्स 25, फिर बिल्डिंग, वन टाइप ऑफ एसेट्स, अमाउंट, फिर एसेट्स 30,000, फिर वेजेस, वेजेस इज वन टाइप ऑफ परचेस एक्सपेंस, कितना है, एडजस्टमेंट नहीं है ना इसमें, चलिए नेक्स्ट वन टाइप ऑफ परचेस एक्सपेंस, वो भी 5000। नेक्स्ट 10% लोन इज अ वन टाइप ऑफ लाइबिलिटीज, सो लाइबिलिटीज साइड्स कितना है 1 लाख। पता चल रहा है कौन सी अमाउंट कहाँ पे जा रही है, क्यों जा रही है, ओके। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, देखो अब तक हमने सीखा उसमें क्लोजिंग स्टॉक की 2 एंट्री होती थी, ट्रेडिंग में क्रेडिट और बैलेंस शीट में, बट यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आपको कहाँ पे दे दिया, अब तक एडजस्टमेंट में देते थे इसीलिए डबल एंट्री करते थे, यहाँ पे तो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया तो उसकी सिंगल एंट्री होगी और ऑलवेज डेबिट ही होगा, देखो ये डेबिट ही है। तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें हम क्रेडिट साइड लिखते थे, क्रेडिट होता तो क्रेडिट साइड लिख देते, बट डेबिट है तो डेबिट हम किस में लिखते थे, बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में लिखूंगा। अभी यहाँ पे इतनी जगह बची है तो यहीं पे लिख देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक कितना रुपीज़ है 30। नेक्स्ट हाँ ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस इज वन टाइप ऑफ अनदर एक्सपेंस, P&L में कितना है, चलिए अब कुछ बाकी, हाँ बैंक लोन इंटरेस्ट, हाँ वो रह गया था लिखना, इंटरेस्ट इज वन टाइप ऑफ एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, अच्छा हुआ याद करवाया वरना भूल जाए। चलिए क्लियर। नाउ अब हम एडजस्टमेंट देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला, गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 लॉस ड्यू टू थिफ।
तो गुड्स कम्स इन या गोज आउट? गोज आउट है तो परचेस में से माइनस गुड्स गॉन बाय थेफ्ट। कितना रुपीस का गया? वैसे मैंने ऐसा बोला था 99% एडजस्टमेंट की एक एंट्री कहाँ पे आती है, बट 99 इसीलिए बोला था क्योंकि देखो यहाँ पे गुड्स गया, यस या नो, तो क्या हुआ, टेप हो गया तो लॉस हुआ ना। तो लॉस कहाँ पे लिखा जाता है, बैलेंस शीट में या पीएनएल में? तो दूसरी एंट्री इसकी कहाँ पे आएगी, पीएनएल में। लिखेंगे लॉस बाय थेफ्ट। कितने का लॉस गया, 10,000। नेक्स्ट 5,000 का गुड्स हमने किस में दिया, सो इसमें भी गुड्स गया, गुड्स गॉन बाय एडवर्टाइज। कितने का गया, सो यहाँ पे गुड्स गया तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बोला जाएगा, यस या नो। तो वो भी कहाँ पे आता है, एड एक्सपेंस 5,000। यहाँ पे लिख सकते हो गुड्स गॉन बाय एड एक्सपेंस तो भी चलेगा। नेक्स्ट गुड्स ऑफ रुपीज 6,000 1 बाय 5, चले इसमें भी लॉस ही हुआ, गुड्स गोज आउट यानी कि परचेस में से माइनस कितने का गया, और क्या हुआ, लॉस। यहाँ पे लिखूंगा लॉस बाय 5, कितने का है 6। ये पीएनएल अकाउंट से है, पता है ना। नेक्स्ट रुपीज गुड्स ऑफ रुपीज 3,000 गिवन एज अ, वापस गुड्स गया, गुड्स गॉन बाय चैरिटी। कितना रुपीज, सो चैरिटी इज अ वन टाइप ऑफ एक्सपेंस, यस या नो। चैरिटी एक्सपेंस कितना रुपीज, हो गए सारे के सारे एडजस्टमेंट क्लियर। नाउ अब हम टोटल करेंगे इसका। पहले तो कैलकुलेटर लीजिए, 5 लाख में से 24,000 माइनस कीजिए और यहाँ पे आएगा 8,10,000। अब देखो इसका टोटल करते हैं, कौन सी साइड का ज़्यादा है, क्रेडिट साइड, दिख रहा है ना। सो क्रेडिट साइड 8,10,000 हम दोनों साइड लिख देंगे और उसमें से डेबिट अमाउंट माइनस करेंगे। 8,10,000 माइनस 4,76,000 माइनस 10,000। अब बोलो 3,20,000। ये जो डिफरेंस आया इट्स कॉल्ड अ, और वो ग्रॉस प्रॉफिट हम कहाँ पे लेके जाते हैं, क्रेडिट साइड, राइट। अब इसका टोटल क्रेडिट साइड का हम करेंगे, वो भी ज़्यादा ही लग रहा है। 324 प्लस 6 3,30,000, दोनों साइड लिख दिया। चलिए इसमें से अब माइनस करेंगे। 3,30,000 माइनस 4,000 माइनस 5,000 माइनस 6,000 माइनस 1 लाख माइनस 25,000 माइनस 9,000, 1,81,000। सो 181,000 इट्स कॉल्ड अ नेट प्रॉफिट। और वो नेट प्रॉफिट कहाँ पे आएगा, एडिशनल नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है, तो डैश नेट प्रॉफिट 181,000। टोटल कीजिए 1,81,000 प्लस 1,39,000, 3,20,000। अब देखो डैश डैश डैश, ये कितना है टोटल 15, उसमें से 15,000 माइनस करेंगे ना, ये पूरा वाला टेबल। 320 माइनस 15, 330, 430, 5,10,000। सेम हियर का हियर आप चेक कर लो, 5,10,000 ही आएगा। क्लियर। सो इस तरीके से हम फाइनल अकाउंट्स करते हैं। चलिए तो इतना लिख लीजिए।